सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवांस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ने मैंने ऐसे टॉपिक को कंसीडर किया है जो कि जनरली स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है एक पार्टिकुलर चैप्टर से। तो आज का जो अपना टॉपिक है जो आज हम लोग देखेंगे, अगेन दिस इज़ 90% रिलेटेड टू एडवांस। ओके, एडवांस के लिए ही देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप एक टॉपिक देखोगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आइडियल गैस इक्वेशन पे है, एक टॉपिक आता है दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखते हैं इसमें अगर एडवांस में अपने को क्वेश्चन पूछना हो तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा और क्या इन्फॉर्मेशन याद रखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, क्या इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखना है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबसे पहले देखते हैं, ये एक मॉडल है। मॉडल मतलब कि जो गैस के मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाया गया और उस मॉडल में कुछ अजम्पशन लिया गया है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, दैट इज़ काइनेटिक। तो टॉपिक फिर से लिख लेता हूँ मैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो ये टॉपिक देखेंगे हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखिए इसमें क्या पॉइंट कवर किया गया है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसमें जो पॉइंट कवर किया गया आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहला है जस्ट कि जो गैस होता है, गैस मॉलिक्यूल जो आप अगर एक कंटेनर में रख देते हो वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। गैस जो होता है दैट इज़, तो लिख देता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। गैस कंसिस्ट ऑफ द गैस consist of molecules of mass m in ceaseless random motion। मतलब मॉलिक्यूलर मास एम होता है जो कि रैंडम मोशन में होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि क्या बोला जाता है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, यू कैन से। और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल किस सेंस में बोला जाता है, देखिए नेग्लिजिबल बोलने का क्या मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बोला जाता है कि ये डिस्टेंस से नेग्लिजिबल होगा। मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करना चाहता है, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करना चाहता है, उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये बोला गया है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन द सेंस दैट देयर डायमीटर आर मच स्मॉलर देन द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द कॉलिजन। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू ए डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। ओके, नाउ ये तो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया क्या मीनिंग है। थर्ड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होता है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करते हैं, इंट्रैक्ट नहीं करते। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होता है। ओके, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, देयर कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक।
देयर कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स कि कॉलिजन जो है एकदम इलास्टिक होता है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी व्हेन दे कोलाइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि मॉलिक्यूल्स मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड। इसके अलावा क्या है कि हर मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, और काइनेटिक एनर्जी अलग है बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। एक और यहाँ पे इक्वेशन यूज होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है बट आपको एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एक होता है पी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ओके, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एम इज मोलर मास। एम क्या है, दिस इज द मोलर मास, और सी क्या है, सी इज द RMS, रूट मीन स्क्वायर, जिसका सी का वैल्यू होता है, अगर आपको याद हो ये भी याद रखना है, 3RT/m, ओके, ये वैल्यू होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। जितना भी आइडियल गैस का आपने केस देखा है, दैट इज आइडियल गैस का केस आई मीन बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है, सब कुछ यहाँ से डिराइव किया जा सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा जो मैंने बताया जो एडवांस के लिए आपको याद रखना है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, जो यहाँ पे जनरली हम लोग डील करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए दो तरह से निकाला जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, दिस इज हाफ mv², और इसको आप अगर रूट मीन RMS पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाता है 3/2 RT आ जाता है, 3/2 RT आ जाता है। तो ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये क्या है, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज व्हाट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड, ये भी ध्यान रखना, नेचर ऑफ द गैस, डज नॉट डिपेंड। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो ये तो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाला मैंने, एवरेज, एक फॉर्मूला। दूसरा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर देखेंगे पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर निकालना है मुझे, पर मोल, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, पर मोल अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो भी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या करेंगे, के एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज अपॉन क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली अगर ये लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 R/Na T हो जाएगा। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/2 kT। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको K को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये चीज़ अपने को एक ये फॉर्मूला। तो ये दो हम लोग ने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, देखा कि क्या साइज काफ़ी छोटा होता है, दोनों का डिस्टेंस में, दोनों को बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, सबका वेलोसिटी अलग अलग होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक तो ये हो गया, एक ये पार्ट पे अपने को ध्यान में रखना है। एक और पार्ट है दैट इज मैक्सवेल, ये भी ध्यान रखना है अपने को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में ये भी जरूरी है, मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो देखिए मैक्सवेल, तो डायरेक्टली ये सब कुछ आप समझ चुके हो, आपको सिर्फ मैं एक ग्राफ बता देता, वो आप ध्यान में रखोगे। ग्राफ क्या है कि अगर अपने पास इस तरह का है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये है स्पीड के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो अगर ये ग्राफ अगर देखोगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ग्राफ का अगर आप नेचर देखिएगा तो ग्राफ इस तरह से आता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जो आपको मैं बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कि कभी कभी ग्राफ इस तरह से दिया जाएगा। ओके, इस तरह से दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। तो आपको क्या ध्यान में रखना, जो ग्राफ स्प्रेड हुआ है वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो यही चीज़ बताने के लिए ग्राफ मैंने बताया, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ग्राफ क्या होगा, ब्रॉडेन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक इसमें और जो अपने को ध्यान में याद रखना है, कभी कभी इस तरह से बहुत सारे ग्राफ आपको प्लॉट किए जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए कि ये ग्राफ प्लॉट किया गया इस तरह से। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया गया। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया गया इस तरह से, और कभी कभी ये ग्राफ प्लॉट किया गया। ओके, तो देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा ना, ग्राफ क्या होते जाएगा, कैन से सिकुड़ते जाएगा, श्रिंक ना। और जैसे जैसे दूसरे वे में बोल सकते हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट कम होते जाएगा, ग्राफ उतना फ्लैट होते जाएगा। तो अगर मैं मान लूँ तो आपको याद कैसे रखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका ज़्यादा पिक मिलेगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये जो ग्राफ मैं लिख रहा हूँ ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, एडवांस के लिए, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब पूछा जा सकता है कि इसमें क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ एक और यहाँ पे जो है ग्राफ में जनरली जो तीनों स्पीड है उसका पोजीशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तीनों स्पीड का व्हाट इज़ द पोजीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको मैं बता भी देता हूँ, मैं तीनों स्पीड का पोजीशन। तो ये जो पीक है इसको क्या बोलेंगे, MPS, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये इस पीक को क्या बोलोगे, MPS। ओके, उसके बाद का जो है दैट इज ये वाला जो थोड़ा आगे ग्राफ मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज U एवरेज। ओके, और इसके आगे जो होगा क्या बोलोगे, URMS। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। ओके, ये तीन तो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं क्या याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि URMS जो है सबसे ज़्यादा, देन U एवरेज है, और सबसे कम जो मोस्ट है सबसे कम है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, ये पूछे जाते हैं, ग्राफ में भी आपको इंडिकेट करने आ सकता है। अदरवाइज अगर फार्मूला से जाओगे, अगर आप फार्मूला की बात करो तो URMS की फार्मूला करो, RMS स्पीड की अगर बात करें अगर हम लोग तो क्या हो जाता है, दिस इज 3RT/M। ओके, RMS। एवरेज स्पीड की बात करें, U एवरेज की बात करें अगर हम लोग तो क्या आ जाता है, जैसे 8RT/M। तो ये सब भी फार्मूला याद रखना अपने को। और अगर MPS की बात किया जाए, MPS की अगर हम लोग बात करें दैट इज UMPS। MPS का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो क्या होता है, दिस इज 2RT/M। तो ये चीज़ आप आइडियल गैस के बारे में अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सब इसके अलावा जो भी है, जैसे बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये सब है। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको बनाना है तो इस वाले पोर्शन को यूज़ करके वो बना सकते हैं। यहाँ पे भी है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो ग्राफ मैंने लिखा है ना, वेलोसिटी देखिए दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम। तो ये देखिए ये जो होता है, अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये स्पीड सबसे ज़्यादा है ना, तो मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है इसका। तो ये ग्राफ को अगर भूल जाओ तो ये टेक्निक से आप याद रख सकते हो कि जो V होता है डैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M। तो इतना अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, थैंक यू।